So hey everyone and welcome back to another very important video session from your own channel NEET UG in 10. My name is Vipin Kumar Sharma and I am your biology mentor. In this particular video we are going to talk about the most important topic from examination point of view, that is state of dynamicity. It means that this lecture is gonna be forming the base of your metabolism. अगर आपको metabolic reactions को समझना है, metabolic pathways को समझना है, तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि आप state of dynamicity को समझें. तो इस वीडियो को आपको गौर से सुनना है और उसके बाद एक बार NCERT जरूर पढ़नी है, right? So let's start and let's crack it, guys. So these are some important credentials of mine. You can have a look if you want. Otherwise, let's proceed. You can also get connected to us via Unacademy's learning app. This app is freely available on Google Play Store. You just have to install this app. You just need to go to the NEET UG section and you need to click on get subscription after that. जैसे ही आप लोग गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे यू विल बी गेटिंग ऑल आवर सब्सक्रिप्शन पैकेजेस ऑन योर स्क्रीन. आई रेकमेंड यू गाइज कि आप लोग 1 साल या 2 साल का पैक ऑप्ट करें बिकॉज ये आपको कंपैरेटिवली सस्ते पड़ते हैं एंड आप इन्हें पास ऑन भी कर सकते हैं. समझ लीजिए आपने 1 महीने का एक पैक लिया, विपिन नाम का कोड अप्लाई किया, 10% आपको डिस्काउंट मिला, तो भी आपको 5,400 रुपए पर मंथ पे करने पड़ेंगे. लेकिन इसी के कॉन्ट्रास्ट में अगर आप 2 साल का एक पैक लेते हो, सेम विपिन नाम का कोड अप्लाई करते हो, 10% आपको डिस्काउंट मिलता है, तो आपको सिर्फ 1300 रुपीज पर मंथ पे करने पड़ेंगे. यानी आपकी ओवरऑल मंथली कॉस्ट जो है वो 5 गुना तक कम हो जाएगी. और आपको एडिशनल गिफ्ट मिल जाते हैं अगर आप विपिन नाम का कोड अप्लाई करते हैं, 1 या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और स्क्रीनशॉट मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भेज देते हैं. इससे आपको क्या मिलेगा? इससे आपको मेरा 1 साल का मेंटोरशिप पैक मिल जाएगा. इससे आपको मेरे सारे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे इन हैंड रिटन एंड इन टाइप्ड फॉर्मेट. इससे आपको मेरी सारी इंपॉर्टेंट पीपीटीज मिल जाती हैं और इससे आपको मेरी सारी इंपॉर्टेंट डीपीपी शीट्स एंड क्वेश्चन बैंक्स मिल जाते हैं जो कि आपकी प्रिपरेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं. तो प्लीज मेक श्योर आप विपिन कोड का यूज करें और अपने दोस्तों को भी इस कोड के बारे में जरूर बताएं. चलिए, तो यहां पर आप देखेंगे कि हमें पता है फ्रॉम द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर वी नो वेरी वेल दैट all the living organisms starting from a bacteria to the most largest mammals सारे के सारे मेटाबॉलिज्म शो करते हैं. अब मेटाबॉलिज्म होता क्या है? मेटाबॉलिज्म सिंपली मींस द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इनसाइड अ पर्टिकुलर सेल. यानी आपके सेल के अंदर या फिर आपकी बॉडी के अंदर जितने भी टोटल केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उन सारे केमिकल रिएक्शंस का सम क्या होगा? आपका सारे केमिकल रिएक्शंस का सम हो जाएगा आपका मेटाबॉलिज्म. और ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है? एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म. ओके, यानी जो आपके फॉर्मिंग रिएक्शंस होते हैं, सिंथेटिक रिएक्शन होते हैं, या जो कैटाबॉलिज्म यानी आपके ब्रेकडाउन रिएक्शन होते हैं, दोनों इसमें इंक्लूड कर लिए जाते हैं. तो इसे आप क्या बोलेंगे? ओवरऑल आप इसे मेटाबॉलिज्म बोल देंगे. देयर शुड बी नो इश्यू इन दैट, राइट? सो थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या थाउजेंड्स ऑफ केमिकल प्रेजेंट होते हैं आपके हर ऑर्गेनिज्म के अंदर और उनकी एक डेफिनेट कंसंट्रेशन भी होती है. जैसे कि आपका मोल्स पर सेल, कि हाँ एक पर्टिकुलर सेल में कितना मोल या कितना मिलीमोल कोई कंपाउंड प्रेजेंट है, एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी फ्लूइड के अंदर कितना मोल कोई चीज प्रेजेंट है, तो उसको आप मोल पर लीटर में कैलकुलेट कर लेंगे. तो ये सारी चीजें जो है आपकी कैलकुलेशन में यूज होती हैं. प्लस आपका जो एक बायोमोलिक्यूल है ये कभी भी सेम स्ट्रक्चर में नहीं पाया जाता. कहने का मतलब है, समझ लो आपने ग्लूकोज खाया, वो ग्लूकोज हो सकता है आपकी बॉडी में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पे कन्वर्ट हो जाए, हो सकता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाए, हो सकता है वो ग्लाइकोलिसिस के एंड में पाइरुवेट बना ले, हो सकता है वो पाइरुवेट आगे चल के एसिटाइल कोएंजाइम बना ले, हो सकता है वो एसिटाइल कोएंजाइम आगे चल के फैटी एसिड सिंथेसिस में चला जाए, हो सकता है वो एसिटाइल कोएंजाइम आगे क्रैब साइकिल में भी चला जाए या फर्मेंटेशन में चला जाए. यानी आपने जो एक कंपाउंड खाया दैट कैन बी डेविएटेड टू वैरायटी ऑफ मेटाबॉलिक पाथवेज, तो इसे आप टर्नओवर बोलते हो. टर्नओवर मतलब एक पर्टिकुलर कंपाउंड का किसी और कंपाउंड में चेंज हो जाना, टर्न हो जाना, दैट विल बी कॉल्ड एज द टर्नओवर. और ये जो सारे रिएक्शंस होते हैं आपकी बॉडी के अंदर किसी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर, इन्हें आप कंस्टिट्यूटिवली क्या बोलते हो? आप पूरा एक टर्म उसे देते हो जिसे आप मेटाबॉलिज्म बोलते हो. जैसे कि आपने CO2 हटा दिया अमीनो एसिड से, तो आपका अमीनो एसिड में क्या होता है? 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं, एक अमीनो ग्रुप, एक आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप. तो आपने यहां से अगर CO2 हटा दिया कार्बोक्सिलेट ग्रुप की फॉर्म में, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ? यहां पर अगर आप देखेंगे तो अमीन आपका जो है बच जाएगा. सो आपका अमीनो एसिड जो है अमीन में टर्न हो जाएगा. सिमिलरली अगर आप एक अमीनो ग्रुप को रिमूव कर देते हो नाइट्रोजनस बेस से या न्यूक्लियोटाइड बेस से, या फिर आप हाइड्रोलाइज कर देते हो एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को इन डाइसैकेराइड, तो आपको 2 मोनोसैकेराइड यूनिट मिल जाएंगी. तो क्या होता है? ये भी सारे आपके मेटाबॉलिक रिएक्शन है जो आपकी बॉडी में होते रहते हैं. और ये मेटाबॉलिक रिएक्शन कभी भी आइसोलेशन में नहीं होते कि हाँ भाई एक जो आपका कंपाउंड है दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया. इट्स नॉट लाइक दैट. ये आपके मल्टीपल रिएक्शंस की फॉर्म में होते हैं. जैसे कि आपकी लीनियर पाथवे, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनना, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनना, फिर फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनना, उसका PGL और DHAP में कन्वर्ट हो जाना, फिर आपका एंड में पाइरुवेट बना लेना. ये एक लीनियर सीक्वेंस है जिसको आप क्या बोलते हो? जिसको आप ग्लाइकोलिसिस बोलते हो. तो ग्लाइकोलिसिस इज अ मेटाबॉलिक पाथवे दैट इज लीनियर इन नेचर, राइट?
ये पाथवेज आपकी सर्कुलर हो सकती हैं, जैसे कि आपका क्रैब साइकिल और द टीसीए साइकिल। तो आप क्या करते हो, एसिटाइल कोएंजाइम को इंटीग्रेट करा देते हो आपके 4 कार्बन के ऑक्सैलो एसीटेट के साथ, और वो फिर आपका क्रैब साइकिल पूरी कर देता है। तो ये सर्कुलर भी हो सकती है मेटाबॉलिक साइकिल्स, और ये आपकी क्रिस क्रॉस यानी इंटरलिंक्ड भी हो सकती हैं। जैसे एसिटाइल कोएंजाइम ए है, ये आपके फैट के टूटने से बन भी सकता है, या आपके फैट को दोबारा बना भी सकता है, फैटी एसिड को। ओके, ये आपका ग्लूकोज से भी आ सकता है, ये आपका काफी सारे प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में भी इसका रोल होता है। तो ये क्या करेगा, काफी सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस को लिंक करेगा। तो जो आपके मेटाबॉलिज्म के रिएक्शंस होते हैं उनका एक डेफिनेट रेट होता है और डायरेक्शन होती है कि हाँ भाई, अगर वो एक मेटाबॉलिक प्रोसेस पूरा चल रहा है तो एक डायरेक्शन में आपका क्या होगा, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट कन्वर्जन होता हुआ चला जाएगा। तो जैसे कि आपका ट्रैफिक रहता है कि हाँ भाई, आपकी रोड्स जो है उन पे व्हीकल्स एक साइड के सारे एक साइड में चलेंगे, दूसरी साइड से आने वाले दूसरी साइड में चलेंगे। तो इस तरीके से आपका रेगुलर वे में जो है सारा काम होता रहता है। तो मेटाबॉलिक फ्लो सिंस यहां पर होता है तो इसे डायनामिक स्टेट बोलते हैं, क्योंकि मेटाबॉलिक फ्लो हो रहा है, आपकी बॉडी जब रेस्ट पे है तो भी उसके सेल्स में काफी सारे रिएक्शन चल रहे हैं। सो आपका जो बॉडी है ये हमेशा डायनामिक स्टेट मेंटेन करके रखती है। तो एक बहुत ही स्मूथ जो है यहां पर आपको ट्रांजिशन देखने को मिलता है इन रिएक्शन दैट इज रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट कन्वर्जन इज वेरी वेरी स्मूथ। और ये सारे जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं कैटालाइज्ड रिएक्शन होते हैं, यानी सब में एंजाइम आपका लगेगा जिससे आप उन्हें रेगुलेट कर पाओ। तो क्या होते हैं आपके एंजाइम्स, बायो कैटलिस्ट होते हैं। ये रेगुलेशन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में मिक्स करोगे तो ये एक फिजिकल प्रोसेस है अगर आप इसे बाहर कराते हो तो, लेकिन अगर आप एक की बॉडी के अंदर ये हो रहा है तो इसमें भी आपका एंजाइम लगेगा। तो इसमें आपका CO2 और H2O जब कंबाइन होंगे तो क्या बन जाएगा आपका, आपका बन जाएगा H2CO3, ये आपका बन जाएगा। तो यहां पर भी आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज नाम का जो एंजाइम है वो आएगा, तब जाके आपका ये रिएक्शन हो पाएगा। तो जो चीजें आपकी नॉर्मल लाइफ में बिना एंजाइम के हो जाती हैं वो आपकी बॉडी के अंदर एंजाइम से होंगी, जिससे इन सारे रिएक्शन की स्पीड को रेगुलेट किया जा सके, राइट। सो दिस वाज द डायनामिक स्टेट, और अगले लेक्चर से हम लोग मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम नीट यूजी इन 10। अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं और मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो विपिन कोड का इस्तेमाल कीजिए, और मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, जिससे कि मैं आपको अपने मेंटोरशिप बैच में एनरोल कर पाऊं। थैंक यू सो मच गाइज, लॉट्स ऑफ लव, एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।